नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं विद्या प्राप्ति के बारे में कि विद्या प्राप्ति में आ रही कुछ रुकावटें, उनका निवारण करने के बारे में। कई बार कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ नहीं आ पाता, फिर भी उतना नहीं आता जितनी वो मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको जल्दी याद हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो साल भर रट्टा मारेंगे लेकिन पेपर में बैठ के ही भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मन जो है पढ़ाई में लगता ही नहीं है, खेल कूद में ही मन लगा रहता है और शैतानी करने में ही मन लगा रहता है। तो आदि कई प्रकार से लोग प्रश्न पूछते हैं। तो उसका निवारण विद्या प्राप्ति में हम देखते हैं कि जन्म कुंडली का द्वितीय और पंचम भाव से संबंध जो है विद्या का होता है और द्वितीय भाव से बुद्धि का। तो ये दोनों भाव जन्म कुंडली में, और ग्रहों में जो है बृहस्पति देवता ये विद्या के कारक माने गए हैं, क्योंकि पंचम भाव की जो भाव कारक हैं वो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति देवता विद्या बुद्धि के कारक माने गए हैं। और देवताओं में जो है आप हनुमान जी और माता सरस्वती, इनको बुद्धि विद्या की देवता माना गया है। तो अब क्या करें, यदि कोई बच्चा मेहनत भी कर रहा है उसको लाभ नहीं मिल रहा है, कोई बच्चा जो है उसका पढ़ाई की तरफ मन ही नहीं है, तो करें क्या? तो सबसे पहले तो प्रतिदिन सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाएं और शौचादि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का। और ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रोंग शः बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। जन्म कुंडली दिखाओगे तो पंचम भाव के जो मालिक हैं पंचमेश, उनका भी उपाय करें। और साथ में सरस्वती चालीसा या सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। और यदि वह नहीं आता आपको तो ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का की एक माला 108 बार इस मंत्र को जपें। और प्रतिदिन जो है पीला चंदन या हल्दी का टीका लगाएं। और बृहस्पतिवार के कम से कम 11 व्रत रखना प्रारंभ करें। इनमें से कोई एक उपाय आप पकड़ लेना, तो आप देखेंगे साल भर आप ये उपाय करके देखिए, उससे जो है बच्ची आप जो कर रहा है उसके दिमाग में ज़रूर फर्क पड़ जाएगा। जिस चीज़ को वो 10 बार पढ़ करके याद कर रहा है उसको वो 2-3 बार में ही पढ़ करके याद कर लेगा। और जन्म कुंडली का मैंने जैसे पहले बताया कि द्वितीय और पंचम भाव ये जन्म कुंडली के विद्या बुद्धि के कारक होते हैं। तो जन्म कुंडली दिखा करके उन ग्रहों का भी निवारण कराइए। वर्ष भर में जब जन्मदिन आता है तो उस दिन नवग्रहों की पूजा जरूर कराएं, चाहे आप केक काटो और चाहे मत काटो। आप अन्य खर्च करो मत करो अलग बात है, लेकिन नवग्रहों की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। जो वर्षफल होता है उसका पूजन जरूर करवाना चाहिए। तो उससे हमारे जो है घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, उस बच्चे के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो इससे जो है उसके दिमाग पर और उसकी विद्या बुद्धि पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जय श्री राम।